दोस्तों बिहार फॉरेस्ट गार्ड यानी वन रक्षी की वैकेंसी के लिए हो जाएं तैयार। ऑनलाइन चालू है और लास्ट डेट है इसका 4 सितंबर। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द कंपटीशन में। मैं हूं राजेंद्र राज। चलिए आज हम बात करते हैं वन रक्षी पोस्ट आखिर क्या है, इसमें कितनी रिक्तियां हैं, योग्यता, उम्र सीमा इसकी क्या है, चयन प्रक्रिया और सिलेबस इसके क्या है, आवेदन कैसे करें। तो दोस्तों साथ ही जानेंगे कि इसमें आरक्षण कितने हैं। दोस्तों यदि आप पूर्ण रूप से इसके सिलेबस और तैयारी कैसे करें इसके बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं, वहां आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी कि तैयारी आप कैसे करें, इसके लिए सिलेबस क्या है। दोस्तों पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार में जो वन रक्षी पोस्ट यानी कि फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी आई है उसमें महिला उम्मीदवार भी और पुरुष उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आवेदन के ऑनलाइन अंतिम तिथि जो है आपका 4 सितंबर 2020 है, नहीं 4/9/2020 है। और इसकी जो विज्ञापन संख्या वो है 3/2020 है। दोस्तों इस वनरक्षी पोस्ट का वेतनमान है 21,700 से लेकर के 69,100 जो लेवल 3 का वेतनमान है। इसकी रिक्तियों की संख्या है 484 और इसके ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया चालू हो चुकी है 21/7/2020 से, यानी अभी चालू है। दोस्तों ऑनलाइन करने के लिए जो वेबसाइट है वो है www.csbc.bis.nic.in है, जो केंद्रीय चयन परिषद का वेबसाइट है। आप यहाँ जाकर के आप ऑनलाइन कर सकते हैं और इसमें डाक, स्पीड पोस्ट आदि से आपको आवेदन भेजने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए रिक्ति जो है आपका है 484, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आइए जानते हैं इसके लिए कोटिवार रिक्तियां क्या है। तो पहले है आपका सामान्य वर्ग जनरल यानी अनारक्षित जो है 186 सीट है टोटल बैकलॉग वैकेंसी सहित, और जो 35% महिला आरक्षण इसमें दिया गया है उसके लिए 58 सीट है और बैकलॉग पदों की इसमें संख्या तो नहीं है। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के जो है EWS जो होते हैं 41 सीट इसके लिए निर्धारित है, जिसमें 35% आरक्षण सहित महिला आरक्षण जो है आपका वो 12 सीट हो जाएंगे। अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए जो टोटल सीट है 72 है कुल पद में, जिसमें कि महिला आरक्षण के साथ इनकी सीट हो जाएगी आपको 25। अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए जो टोटल सीट 7 निर्धारित है, 35% आरक्षण के लिए महिला का जो है आपका 2 है और बैकलॉग पद की संख्या के लिए भी इसमें वैकेंसी टोटल है 2 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC जिसको हम लोग MBC भी कहते हैं 46 सीट के लिए निर्धारित है और 45% महिला आरक्षण के लिए 17 सीट निर्धारित है। पिछड़ा वर्ग यानी कि BC जिसको हम लोग OBC भी जनरली कहते हैं उसके लिए 125 सीट निर्धारित है, महिला आरक्षण 35% के लिए 17 सीट निर्धारित है और जो बैकलॉग वैकेंसी इसके लिए है वो है आपका 71 है। और पिछड़ा वर्गों की जो महिला है जिसको WBC आरक्षण हम लोग कहते हैं टोटल 7 सीट निर्धारित है और इसी में तो 35% आरक्षण महिला नहीं हो सकता क्योंकि महिला का ही सीट है। अब हम इस प्रकार जान गए कि कुल सीट जो आपका है 484 है। आइए हम कट ऑफ तिथि पर बात करते हैं। सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा चाहे शैक्षणिक योग्यता हो चाहे बिहार सरकार की सेवा में निरंतर 3 वर्ष पूरा करने के लिए जो कट ऑफ तिथि है वो है 1 जनवरी 2020 है। 1 जनवरी 2020 से ही सारी तिथि निर्धारित की गई है। और इसमें आरक्षण भी है, जिसमें महिला आरक्षण भी आपको पता है, जाति आरक्षण जैसे अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण है। उसके बाद महिला आरक्षण क्या है, महिला आरक्षण WBC के लिए 3 है और बाकी 35% आरक्षण लागू है बिहार में। दोस्तों कुल सीट में पहले 3% महिला आरक्षण है वो है WBC का है। उसके बाद 97% में से 35% महिला आरक्षण है कैटेगरी वाइज जो क्षैतिज आरक्षण होगा। दोस्तों बिहार राज्य के बाहरी अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं कर सकते हैं। आइए जानते हैं वनरक्षी यानी बिहार फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो आवेदन हेतु पात्रता यानी योग्यता क्या है उसको देखते हैं। पहला नंबर 1 में है भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा है अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता जो आपका है इंटरमीडिएट 10+2, चाहे वो आर्ट्स हो चाहे कॉमर्स हो चाहे साइंस वाले हो वो भी इसको भर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो उम्र है मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में जो अंकित होना चाहिए वो मिनिमम आपका है 18 वर्ष और जनरल के लिए मैक्सिमम आपका 23 वर्ष। मिनिमम जनरल अनारक्षित के लिए जो है आपका चाहे महिला हो या पुरुष हो मिनिमम 18 है और मैक्सिमम जो आपका है 23 वर्ष है। दोस्तों EWS के लिए उम्र में कोई छूट नहीं है। पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुषों या महिलाओं के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 18 है और अधिकतम जो है 25 वर्ष यानी 2 साल की ज़्यादा छूट है जनरल से। दोस्तों अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST वर्ग के पुरुष या महिला के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 18 है और अधिकतम उम्र सीमा 28 वर्ष है। बिहार सरकार में जो भी कार्यरत कर्मी हैं उसको भी 5 साल की छूट दी जाएगी। आइए अब जानते हैं कि अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए। तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए अलग है, महिला के लिए अलग है। तो पहले हम बात करते हैं पुरुष के लिए। पुरुष के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई जो है आपका SC ST कैंडिडेट के लिए वो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और अन्य कैटेगरी जो भी चाहे जनरल हो चाहे OBC हो कोई भी हो उसके लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। और न्यूनतम सीना जो है छाती बिना फुलाए हुए
SC/ST 79 सेंटीमीटर आपका है और अन्य के लिए आपको 81 सेंटीमीटर है बिना फुलाए हुए। और सीना का न्यूनतम फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फुलाना आपको है। दोनों कैटेगरी, सभी कैटेगरी वाले के लिए 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा, यानी कि 79 5 जोड़ेंगे तो 84 हो जाएगा और 81 वाले 5 जोड़ेंगे तो 86 होना चाहिए उनका। पैदल चलने की जो क्षमता है 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलने की क्षमता होनी चाहिए SC/ST के लिए, और अन्य के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना चाहिए, यानी दोनों के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना है आपको। महिला अभ्यर्थी के लिए शारीरिक परिमाप होना चाहिए आपको, न्यूनतम ऊंचाई जो आपका है 155 सेंटीमीटर SC/ST के लिए, और बाकी जो भी अन्य कैटेगरी के हैं उसके लिए 160 सेंटीमीटर होने चाहिए। पैदल चलने की जो क्षमता है बराबर है दोनों में, 4 घंटे में 14 किलोमीटर ही चलने हैं कोई भी कैटेगरी के लिए। आइए अब हम जानते हैं नियुक्ति चयन प्रक्रिया क्या है। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी, आप सभी जानते हैं, और इसका आधार क्या होगा, मैट्रिक का जो क्वेश्चन होगा मैट्रिक लेवल का होगा, कुछ इंटर लेवल के कुछ सवाल होंगे, GK GS जो होंगे आपको। और इसके सिलेबस की तैयारी अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाइए, बहुत ही बढ़िया वीडियो है, इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे उसे आप जान सकते हैं। दोस्तों, परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल द कंपटीशन को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही आए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। परीक्षा का जो मीडियम होगा वो हिंदी और अंग्रेजी मीडियम दोनों में होगा। हिंदी भाषा का सिर्फ क्वेश्चन हिंदी मीडियम में रहेगा। दोस्तों, इसके जो प्रश्न पत्र होंगे इसमें 4 भाग होंगे, 2 घंटों का होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। 4 भाग सेक्शन होगा इसमें और 400 अंकों का प्रश्न होगा। आइए एक नज़र डालते हैं इसके सिलेबस के बारे में। भाग 1 में कहता है कि इसमें 30 प्रश्न होंगे जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी करेंट इवेंट्स पर होगा। भारत का इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय शासनतंत्र और शासन की आर्थिक एवं सामाजिक विकास संबंध प्रश्नों पर आधारित होगा। दूसरा भाग में आपका 25 क्वेश्चन होगा जो 10वीं कक्षा के स्तर के होंगे, जिसमें कि आपको मैथमेटिक्स होगा, जैसे सांख्यिकी होगा, आंकड़ों का निर्वचन होगा, आंकड़ों का पर्याप्तता होगा, इस पर आधारित सवाल होंगे। और तीसरा सेक्शन में जो होगा आपका 25 प्रश्न इसमें होंगे जो सामान्य विज्ञान मैट्रिक आधार पर होगा, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता यानी कि साइंस से जुड़े हुए सवाल इसमें होंगे। और भाग 4 का जो सवाल आपका हिंदी भाषा पर आधारित होगा, जो ग्रामर बेस्ड होंगे और जिसमें कि निबंध भी होंगे, शब्द भंडार होंगे, मुहावरे होंगे, बाकी जो भी ग्रामेटिकल टर्म्स होते हैं उससे जुड़े होंगे। अगर आप पूरे सिलेबस को जानना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं, साथ ही हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसका पाठ्यक्रम यानी सिलेबस जो होगा आपका पिछले बार परीक्षा ली गई जो है विज्ञापन संख्या 1 2019 से ही मिलता जुलता पाठ्यक्रम है, इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखें जो डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी तैयारी पर निर्देश दिया गया है। दोस्तों, इसके लिए ऋणात्मक मार्क भी है, नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप सही उत्तर देते हैं तो उसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे, अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो उसके लिए आपको 1 अंक काट दिए जाएंगे। आइए जानते हैं इस परीक्षा के लिए विभिन्न कैटेगरियों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होना चाहिए। तो सामान्य वर्ग के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए जो आपका है 36.5% है, पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 1 यानी कि EBC के लिए जो है आपका 34% है, अनुसूचित जाति जनजाति या जो भी हो उसके लिए 32%। दोस्तों, क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के बावजूद भी आपको मेरिट में आना होगा, तब जाके आपका शारीरिक परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा। और शारीरिक परीक्षा के लिए जो चयन होगा वो सीट की संख्या से दुगुना रिजल्ट दिया जाएगा। दोस्तों, लिखित परीक्षा के बाद द्वितीय चरण में शारीरिक परीक्षा यानी दक्षता परीक्षा ली जाएगी, उसके बाद चिकित्सीय जांच होगा। दोस्तों, यह बात आप निश्चित रूप से जान रहे हैं कि अंतिम मेधा सूची जो तैयार की जाएगी वह लिखित परीक्षा के आधार पर ही तैयार की जाएगी। मेधा सूची लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि शारीरिक परीक्षा में सिर्फ सफल होना है और सफल होना अनिवार्य है, उनका ही अंतिम मेधा सूची तैयार किया जाएगा। उसके बाद परिषद द्वारा सरकार की अनुशंसा भेजी जाएगी, साथ में नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा उसे नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उसके बाद अभ्यर्थियों का सत्यापन होगा। आइए जानते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है फॉर्म भरने के लिए। आप जान चुके हैं वेबसाइट जो आपका है www.csbc.bih.nic.in है। यहाँ पर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपको फ़ोटो भी देने हैं, सिग्नेचर भी देने हैं, उसके साइज़ भी निर्धारित है, आप भरते ही समझ जाएंगे। और इस ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का जो मूल्य है वो है 450 रुपये, जो सभी कैटेगरी के लिए है। और SC/ST कैटेगरी के लिए जो ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो है आपका 112 रुपये है, और आप इसे पे कर सकते हैं नेट बैंकिंग के द्वारा, चाहे आप क्रेडिट कार्ड द्वारा, चाहे डेबिट कार्ड द्वारा, इसे आप कर सकते हैं। दोस्तों, एक सलाह है कि आवेदन में किसी प्रकार की झूठी जानकारी ना दें। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर जाकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के टैब या एडवर्टीजमेंट बाय ग्रुप में जाकर एडवर्टाइज नंबर 3/2020 पर क्लिक करेंगे। इसी पृष्ठ पर दिए गए आवेदन पत्र संबंधी लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और ऑनलाइन प्रक्रिया चालू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि है 4 सितंबर 2020 तक है।
पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नंबर तथा अपना ईमेल आईडी बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों आप जान चुके हैं इसकी अंतिम तिथि आपको है 4 सितंबर 2020 निर्धारित है और इसमें कोई डेट बढ़ने की संभावना नहीं है। कोरोना काल है, आगे बढ़ भी सकता है लेकिन उम्मीद कम है। डाक या अन्य माध्यमों से भेजे गए आवेदन पत्रों को या सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी यह जानकारी? अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर बनता है। साथ ही हमारे इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।